हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और नई वीडियो में। आज है बेसिकली 13 नवंबर जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो हम जो बात करेंगे वो होगा 14 दिसंबर के स्टॉक्स के बारे में हम बात करेंगे, राइट। आज पहले हम थोड़ा निफ्टी को एनालाइज करेंगे, राइट। उसके बाद हम जो है कल के दो हमारे कौन से दो स्टॉक्स हम पिक करने वाले हैं ट्रेडिंग के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर हम लास्ट में ये देखेंगे कि आज जो ट्रेडिंग थी हमारी, आज जो हमने ट्रेड करा था, राइट। मतलब जो कल हमने स्टॉक सजेस्ट करे थे, तो आज उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है उनको उसको एनालाइज करेंगे। तो देर ना करते हुए चलते हैं हमारी स्क्रीन पे। आपको निफ्टी 50 दिख रहा होगा, राइट। तो आज क्या हुआ है बेसिकली, आज जो है मार्केट ने एक नया करेक्ट हुई है, ठीक है। कल भी मार्केट करेक्ट हुई थी, अच्छा खासा करेक्ट हुई थी अगर आप देखोगे तो, ठीक है। और जो आज है, आज मार्केट ने एक बेसिकली क्या कहेंगे, एक नया गोता खाया है, राइट। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से मार्केट जो है आज जो रिएक्ट किया है मार्केट ने, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको स्केल में आपको ये दिखाऊंगा कि कल क्या हुआ था, ठीक है। तो कल देखो मार्केट में जो वोलेटिलिटी आई थी लगभग लगभग 0.7% की थी, डेट इज ओके, इतना तो आता ही है। बट आज क्या हुआ है, आज देख रहे हो मार्केट में वोलेटिलिटी जो है आज आई थी, आपको दिख रहा होगा। तो मार्केट में लगभग लगभग 1% के आसपास की वोलेटिलिटी आ गई, राइट। मतलब पिछले अगर 2 दिन की हम बात करें ओवरऑल देखें तो ओवरऑल में लगभग लगभग 1.2% से थोड़ा ज़्यादा की वोलेटिलिटी आई है, 1.5% के आसपास की वोलेटिलिटी देखने को मिली है, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे हम और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आज हुआ क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं 13 दिसंबर की, ठीक है। तो मार्केट ने मार्केट यहाँ पे खुला, जैसे मार्केट यहाँ पे खुला 9:15 पे, तो यहाँ मार्केट नीचे आया। मार्केट ने एक बेसिकली डाउन साइड आया, फिर मार्केट ने दोबारा से यहाँ पे पुश बैक करा, ठीक है। मतलब बायर्स फिर से हावी हो गए, राइट। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, तो ये एक हैमर पैटर्न बन गया 15 मिनट में। दोबारा से मैं एक 1 डे के टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ, राइट। तो आपको दिखा यहाँ पे एक हैमर पैटर्न बन गया, राइट। तो अभी मार्केट में मैंने आपको पिछले कई वीडियो से बोलता आ रहा हूँ कि मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, राइट। मैंने यहाँ पे भी बोला था कि मार्केट कंसोलिडेट हो रही है, थोड़ी साइडवेज हो रही है, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख गया, राइट। बट घबराने की कोई बात नहीं है, मार्केट जो है अभी भी साइडवेज ही है, ठीक है। और मार्केट हल्का फुल्का करेक्ट कर सकती है। अ, और जो मार्केट है इसका ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है, तो 21,000 के लेवल को ये लगभग लगभग टच करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर टच करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ब्रेक करेगा, राइट। कुछ टाइम तक अब मार्केट जो है करेक्शन या हल्का सा करेक्ट हो सकता है, या हल्का सा साइडवेज चल सकता है कुछ टाइम तक, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो मार्केट में इस तरह का मूवमेंट है। बट आपको यहाँ पे कॉशियस इसलिए हो जाना है क्योंकि अब मार्केट जब साइडवेज हो गई है ना, तो आपको जो स्टॉक्स जिस तरह से अभी ये भाग रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे, राइट, उस तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे अब आपके स्टॉक्स। जो अभी हम देख रहे थे कि आपको अच्छा अच्छा मोमेंट मिल रहा था, मूव मिल जा रहा था, कैप्चर हो रहा था, राइट, हर स्टॉक्स में। और हम हर बार स्टॉक्स भी पिक कर रहे थे, बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स, राइट। और अच्छे खासे मोमेंट मूव कैप्चर हो रहे थे हमें, ठीक है। लगभग लगभग हमें जितने भी हमने स्टॉक का सिलेक्शन करा है उन सब में हमें अच्छा खासा बेसिकली क्या कहेंगे मूवमेंट मूव देखने को मिला। अभी तक हमने बेसिकली नेगेटिव कोई से स्टॉक्स में नहीं गए, राइट। जो हमने डायरेक्शन सजेस्ट करी थी कि इस डायरेक्शन में जाएगा, मार्केट ऑलमोस्ट उस डायरेक्शन में गया है, ठीक है। तो हमारी एक्यूरेसी काफी अभी तक काफी स्ट्रांग थी, बट आज के बाद क्या है कि यहाँ पे हमारी एक्यूरेसी थोड़ा सा बिगड़ सकती है, राइट। तो हमें किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी मेंटेन करनी है वो भी देखेंगे हम इस वीडियो में, राइट। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको किस तरीके से अपने आप को यहाँ पे संभालना है। तो चल लेते हैं अभी टाटा मोटर्स पे। पहला स्टॉक है हमारा टाटा मोटर्स का। तो आपको दिख रहा होगा टाटा मोटर्स का स्टॉक्स। तो सबसे पहले तो मैं इसमें पॉजिटिव नेगेटिव्स की बात करूंगा, फिर थोड़ा एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट एसएल्स की बात करूंगा, राइट। लास्ट में फिर मैं एक बोनस टिप इसमें जरूर दूंगा आपको, एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कब हमें इसमें ट्रेड करना है और कब हमें ट्रेड नहीं करना है, राइट। इसमें ट्रेड लेने से पहले हमें वो चीज़ पता होनी चाहिए कि कब हमें ट्रेड नहीं करना। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा जिससे आप लोगों को पता चले। तो ये दिख भी रहा होगा कि जी, अ,
तो सबसे पहले इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स ये है कि जो ओवरऑल ट्रेंड है वो आपको अप ट्रेंड दिख रहा होगा, ठीक है। लोअर्स हर बार एक हाइज बना रही है, जैसा कि हम अपनी हर वीडियोस में ऑलमोस्ट बोलते हुए आते हैं, राइट। मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, अच्छा मोमेंटम है, ठीक है। तो ये सब तो पॉजिटिव चीज़ें होगी। नेगेटिव चीज़ मैं आपको बताने वाली एक चीज़ है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। इसमें एक चीज़ और ड्रॉ करना चाहिए हमें, हमें थोड़ा ये साइडवेज जो बन रही है मार्केट में वो भी हमें ड्रॉ करना चाहिए, राइट। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा किस तरीके से यहाँ पे मार्केट, ये देख रहे हो ये वाला पॉइंट, तो मार्केट अभी रेजिस्टेंस लेवल पे है, अपने रेजिस्टेंस लेवल पे है। तो यहाँ से देखो ज़्यादा चांस तो है कि ब्रेकआउट आने की, क्योंकि इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस कम है, तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। बट इसमें गौर करने वाली चीज़ ये है नेगेटिव पॉइंट्स में जो कि हम बता रहे हैं, जो ये बेसिकली प्राइस इस टाइम पे काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो तो ये एक यहाँ पर रेड कैंडल्स काफ़ी अच्छी मात्रा में बन रही है, फ्रीक्वेंसी में बन रही है, ठीक है। और जब भी बन रही है तो अच्छी खासी सेलिंग भी हो रही है, ठीक है। बायर्स भी, ऑल्दो कि बायर्स की वॉल्यूम्स भी है इसमें, ठीक है, बायर्स के भी आपको कैंडल दिख रहे होंगे, बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड कैंडल इज मोर देन दी ग्रीन कैंडल, राइट। तो अब और इसका अगर आप देखोगे तो एक आरएसआई डाइवर्जेंस भी था, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ आरएसआई डाइवर्जेंस का ग्राफ, एक मिनट को रीलोड करना पड़ेगा आई गेस, तब दिखेगा। इंडिकेटर्स मुझे बंद करने पड़ेंगे। सी यहाँ पे आपको एक दिखाना था मुझे डाइवर्जेंस बेसिकली किस तरीके सा है। तो देखो यहाँ पे जो है अभी आरएसआई जो था लगभग लगभग अपने हाई पे था, डेट इज 74। अब वहां से आरएसआई नीचे मूवमेंट आने लग गया, मतलब एक डाइवर्जेंस आपको दिख रहा होगा, राइट। तो अभी क्या है कि इसमें टाटा मोटर्स में मार्केट का जो बायर्स जिस तरीके से बुल्स और स्ट्रॉन्ग थे, वो बुलिश कर रहे थे मार्केट को, तो बायर ने अपनी पकड़ बना ली है और मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, राइट। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी टू चेंज मार्केट डायरेक्शन। तो इफ यू वांट कि यार, इफ यू आर थिंकिंग टू गेट ट्रेड इन दिस स्टॉक, तो यार आपको ना भाई ट्रेड करने से पहले इसमें अगर आपके मार्केट ने गलत डायरेक्शन में पकड़ी है तो आपको एग्जिट करने का जरूर पता होना चाहिए, एग्जिट कैसे करना है। तो सिंपल सी बात है भाई, देखो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि ट्रेड एंट्री कब लेनी है। एंट्री लेनी है 10 सवा 10 बजे के आसपास। आपको चेक करना है कि जो कल का जो क्लोजिंग होगा, मतलब कल का जो ओपनिंग होगा, उससे अप साइड मूवमेंट आ रहा, मतलब ग्रीन कैंडल बन रही है अच्छे खासे मूवमेंट से, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम्स भी ग्रीन में आ रही हो, ग्रीन वॉल्यूम्स आ रही हो, ठीक है। और जो आपकी बिड्स है, बायर की बिड्स है, वो ज़्यादा होनी चाहिए सेलर की बिड्स से, राइट। तो ये सब चीज़ें जब पॉजिटिव्स में होगी तब आप एंट्री करोगे इसमें, पहली बात तो, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि कल इसी सेम लेवल पे ही मार्केट खुल रहा है, तो आपने जो एंट्री ली वो 730 के आसपास ली, ठीक है, मैं ये सब मान के चलता हूँ। अब आपने अगर 730 के आसपास एंट्री ले ली, 730 वैसे ज़्यादा हो जाएगा बहुत, बट 725 आई गेस ये एकदम फिट रहेगा। तो अब आपको फिर इसमें सबसे पहले तो स्टॉप लॉस देखना है कि भाई आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, क्योंकि एक वही एक स्टॉप लॉस ही है आपका बेसिकली, क्या कहेंगे, डिफेंस है, ठीक है। अगर आपकी डायरेक्शन में मार्केट नहीं जा रही है, राइट, तो स्टॉप लॉस ही आपको एक बड़े नुकसान से बचाएगा। तो आप अपना स्टॉप लॉस बेसिकली यहाँ पे रख दोगे, डेट इज 2.44%, लगभग 2.5% के आसपास का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है। आप ये अपना स्टॉप लॉस प्लेस करोगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर दोगे, राइट। और फिर उसके बाद आप अपना टारगेट प्लेस करोगे। अब देखो इसमें टारगेट फिर आपका क्या जाएगा, अभी ये ऑल टाइम हाई वीक पे चल रहा है, ठीक है। तो आप इसमें एक्सपेक्टेड कर सकते हो कि 750 तक का तो आप आराम से बेसिकली क्या कहते हैं उसको, मूव कैप्चर कर सकते हो, राइट। मैं 750 का ही रखते हैं हम, ज़्यादा का नहीं रखेंगे, डेट इज 3.5% मोटा मोटा, ठीक है। तो इतना ही आपको बेसिकली टारगेट रखना है, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखना है, ज़्यादा छोटा स्टॉप लॉस भी नहीं रखना है आपको, मतलब स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना है, टारगेट भी ठीक है। आपको लगभग 2.5% का स्टॉप लॉस मान लेते हैं और लगभग 3.5% का आपका टारगेट हो गया, ठीक है। ये आपके बेसिकली इस तरीके से आपका एंट्री होगी, इस तरीके से आपके एग्जिट होंगे विद एसएल और विद टारगेट। इसमें आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है इफ़ यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। अगर मान लो 1% अप हो जाता है आपका मार्केट, ठीक है, तो आपको फिर अपना स्टॉप लॉस जो है उसी हिसाब से मूव करना है। तो आपका ये कैंडल था पहले स्टॉप लॉस, देन ये वाला कैंडल हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस,
ठीक है, डेट इज़ 712। फिर आपका अगर स्टॉप लॉस अगर आप और मूव करता है अपसाइड मूव आता है तो आपको अपना स्टॉप लॉस उसी हिसाब से ट्रेल करते हुए जाना है, राइट? तो ये बेसिकली इस तरीके से आपका पूरा फॉर्मेट रहेगा ट्रेड करने का। तो टाटा मोटर्स में बड़ी सावधानी से ट्रेड करना क्योंकि अभी इस समय मार्केट बहुत वोलेटिलिटी आ रही है और टाटा मोटर्स एक तो स्टॉक्स जो है हमें बहुत मुश्किल से मिले हैं मतलब बहुत क्या कहेंगे मतलब ढूँढने के बाद हमें 2 स्टॉक्स मिले हैं क्योंकि मार्केट का मूवमेंट लगभग हर स्टॉक्स में एक डाइवर्जेंस देखने को मिला है आज के दिन में। तो दैट इज़ व्हाई वी आर सिलेक्ट दिस स्टॉक क्योंकि इसमें और के कंपैरेटिव में थोड़ा कम डाइवर्जेंस था, ठीक है? डाइवर्जेंस तो इसमें भी है बट इसमें थोड़ा कम था दैट इज़ व्हाई वी आर सिलेक्ट दिस स्टॉक बट इफ यू आर थिंकिंग टू गेट ट्रेड ऑन द टाटा मोटर्स तो प्लीज़ इफ यू आर डूइंग trading while you are doing trading then please you have to be focused। ये सब चीज़ आपको बेसिकली ध्यान रखना है ट्रेडिंग करने से पहले। अभी चल लेते हैं हमारे दूसरे स्टॉक्स पे टाइम खराब ना करते हुए। दूसरा स्टॉक्स है हमारा बेसिकली अ, राइट्स लिमिटेड। ये बेसिकली एक बिज़नेस सपोर्ट का सर्विस है बेसिकली कंसल्टेंट की कंपनी है ये। लगभग 11,000 के करोड़ के आसपास है, ये एक मिड कैप कंपनी है, राइट? तो भाई अब ये मिड कैप कंपनी तो हाई वोलेटिलिटी कंपनी है, ठीक है? मैं आपको एक चीज़ और इसमें बता देता हूँ, इसका जो ओवरऑल ट्रेंड है ना, बेसिकली ये साइडवेज़ में भी, ठीक है? ये चीज़ आपको और बता देता हूँ मैं, देखो मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करना चाहूँगा, सी व्हाट कैन वी डू? ये देखो, ये एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है, ठीक है? अभी जो मार्केट है ना, बेसिकली एक साइडवेज़ है, पूरी मार्केट साइडवेज़ में, ठीक है? देखो ये अपने इस लेवल पे ही है अभी, यहाँ पे एक और हॉरिज़ॉन्टल लेवल मेरे को ड्रॉ करना चाहिए। जो है हॉरिजॉन्टल लेवल इसको थोड़ा-सा मोटा कर देते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से मार्केट अभी साइडवेज पे है। इसमें अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें, ठीक है? पॉजिटिव्स की बात करें, तो यार देखो कुछ टाइम के लिए इस टाइम के लिए मतलब 9 नवंबर से लेके अभी तक ये मार्केट थोड़ी-सी अपसाइड मूव कर रही है, ठीक है? मार्केट जो है अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस पे मतलब प्रीवियस जो हाई था उसके आस-पास है, ठीक है? ये भी एक अच्छा पॉइंट है। मोमेंटम काफ़ी अच्छा है इस स्टॉक्स का, काफ़ी अच्छा मोमेंटम बन रखा है, ठीक है? बायर्स के फ़ेवर में ज़्यादा है मार्केट स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो बायर्स का जो वॉल्यूम है अच्छा खासा आ रखा है और ग्रीन कैंडल्स भी रेड कैंडल के कंपैरेटिव में काफ़ी अच्छी फ्रीक्वेंसी में बन रखी है। तो ये कुछ चीज़ें इसकी पॉजिटिव थी, बाकी नेगेटिव्स की बात करें तो मार्केट साइडवेज़ है, वो तो नेगेटिव है ही। वोलेटिलिटी ज़्यादा है ऐसे स्टॉक्स में, ये भी इसके एक नेगेटिव पॉइंट्स है, ठीक है? रेड कैंडल जब भी बन रही है ना, तो मतलब हिला दे रही है, देख लो 9-9% की वोलेटिलिटी है, देख लो 4%, ठीक है? तो ये 2.5%, 3% तो भाई इसमें इस तरह की वोलेटिलिटी तो देखना आम बात है, ठीक है? तो अब जैसे हमने टाटा मोटर्स में एंट्री लेने से पहले कुछ चीज़ें देखी थी, तो इसी में हम इसमें भी हम वो चीज़ ज़रूर फ़ॉलो करेंगे, राइट? सेम स्ट्रैटेजी हम फ़ॉलो करेंगे, लगभग सारी स्ट्रैटेजी सेम होगी, 1-2 चीज़ें जो डिफरेंस होगी वो हम ज़रूर बताएँगे। सबसे पहले तो देखो एंट्री जो है मैंने आपको बताया 10 सवा 10 बजे के आस-पास लोगे, ग्रीन कैंडल्स अगर कल के ओपनिंग प्राइस से ऊपर आ रहा होगा तो लोगे, पॉजिटिव में वॉल्यूम्स बन रहे होंगे बायर्स के तो लोगे, बिड्स बाइंग बिड्स जो है वो ज़्यादा होगी सेलर बिड्स के कंपैरेटिव में तो लोगे। ये 3 पैरामीटर्स ओके होने चाहिए, राइट? फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस करोगे सबसे पहले तो, ठीक है? क्योंकि स्टॉप लॉस ये है जो आपको बेसिकली बचाएगा आपके मार्केट अगर गलत डायरेक्शन में गई तो उस चीज़ से। तो आपको अपना स्टॉप लॉस लेना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, राइट? मैं मान लेता हूँ 501 पे बंद हुई है मार्केट, ठीक है? तो लगभग 505 पे मैं मान लेता हूँ मार्केट ओपन होएगी, ठीक है? आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है देखो, आइडियली तो ये वाला बन रहा है स्टॉप लॉस, ठीक है? बट हम इतना ये 6% का स्टॉप लॉस बियर तो बिल्कुल नहीं कर सकते। और ये स्टॉप लॉस तो बहुत ज़्यादा छोटा स्टॉप लॉस होगा। तो हमें क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है? हमें लगभग 490 के आसपास का ही रखना चाहिए, ठीक है? ये मतलब कुछ ऐसा स्टॉप लॉस नहीं है, एक आइडियल स्टॉप लॉस तो ख़ैर ये है नहीं, बट हमने थोड़ा-सा मार्जिन सेफ्टी को लेते ध्यान में रखते हुए चला, अगर हम ये नीचे वाले स्टॉप लॉस लेते, तो वो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता, उतना बड़ा हमें लेना ही नहीं है, राइट? तो हमने बेसिकली एक 490 का एक अच्छा खासा लेवल दिख रहा है मुझे, तो मैंने ये वाला बेसिकली स्टॉप लॉस हम सजेस्ट कर रहे हैं, दैट इज़ 3% ओके। अगर इसमें हमें अगर एक रेड कैंडल मान लो मिल जाती है कल के दिन पे,
ठीक है, 3% को ब्रेक कर जाता है तो हम बाहर हो जाएँगे बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है? मार्केट से बाहर हो जाएँगे और फिर अब हमें इसमें ये देखना है कि यार टारगेट क्या होगा? तो टारगेट आप इसमें अच्छा खासा टारगेट रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसने पहले रेजिस्टेंस को ब्रेक करा है, तो ये दूसरे रेजिस्टेंस को भी आराम से ब्रेक कर सकता है। ठीक है, डेट इज़ 13% तो बन ही रहा है आपका, ठीक है? इस रेजिस्टेंस को तो इसने ब्रेक कर दिया, बाकी एक ये वाला रेजिस्टेंस भी है ये, ठीक है? डेट इज़ 5%। तो आप 5% या 6% का भी टारगेट ईज़िली ले सकते हो, तो 1:2 हो जाएगा। बाकी 6% से और मूवमेंट आ सकता है, मतलब और अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है। अगर आप ग्रीन कैंडल को देखो तो 6% तो आम बात है इसमें, देख रहे हो? 6%, 4% तो मूवमेंट आ ही जाता है। तो अब पहला टारगेट आपका 6% होगा और दूसरा जो टारगेट रहेगा बेसिकली आपका, वो आपका रहेगा 11% का, मतलब 13% का, सॉरी, ठीक है? तो ये आपके टारगेट्स रहेंगे, आपको स्टॉप लॉस इस तरीके से रखना है, एंट्री कब करनी है, एग्ज़िट कब करना है, ये सब मैंने आपको बता दिया। पॉज़िटिव, नेगेटिव्स ये सारी चीज़ें बता दी है। अभी बात कर लेते हैं हमारे बेसिकली ये था राइट्स में, ये 2 स्टॉक्स थे हमारे आज के। बात कर लेते हैं अब आज जो हमने कल स्टॉक्स लिए थे, राइट? पहला स्टॉक्स था यार देखो, टेक महिंद्रा का, जो हमने बोला था कि यार ये स्टॉक्स आप ले लेना, मतलब इसमें ये आप ट्रेड कर सकते हो। तो यार देखो आज तो मतलब जिसने लिया होगा ये स्टॉक्स ट्रेड करा होगा वो तो गालियाँ दे रहा होगा मुझे, राइट? बट अब ये भी देख लेते हैं क्या उसको लेना चाहिए था, ये देखने वाला क्वेश्चन है, राइट? क्या हमने जो बोला था उसने वो स्ट्रेटजी फॉलो करी थी, पहले तो हम ये देखेंगे, राइट? तो मैंने बोला था कि अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हो, तो मार्केट में जब ओपन होगा, मार्केट मतलब 9:15 में मार्केट ओपन हुआ, तो आपको 10 सवा 10 बजे चेक करना है कि प्राइस जो है आपके ओपनिंग प्राइस से ऊपर है कि नहीं, राइट? तो मार्केट जो है 12:25 पे खुला था, ठीक है? और मार्केट जो है 10 सवा 10 बजे के आसपास जो है नेगेटिव्स में था, ठीक है? अगर आप चलोगे यहाँ पे देखोगे, तो ये अपने ओपनिंग प्राइस से लगभग-लगभग 2% नीचे आ गया था, ठीक है? तो भाई इसमें तो एंट्री लेनी ही नहीं चाहिए थी, हमारा फर्स्ट पैरामीटर ही गलत हो गया। तो भाई जिसने ले लिया है इसमें एंट्री, तो मतलब उसने ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी है या अपना पैर ही कुल्हाड़ी में जाके मार दिया है, ठीक है? तो उसको तो मतलब क्या ही बोले, उसको तो झटका लग ही गया होगा, ठीक है? चलो मान लिया यार, मार्केट कई लोगों ने अब खुलते ही ले लिया, अगर ले लिया तो ले लिया, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है? कुछ महाअनुभवी लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने 10 बजे के आसपास ही ले लिया होगा, ठीक है? अगर तो जिन्होंने 10 बजे के आसपास लिया होगा, तो यार उनको तो लगभग मोटा-मोटा प्रॉफ़िट दिख ही गया होगा, हल्का से सही, छोटा-सा एक प्रॉफ़िट तो मिल ही गया होगा ना, दैट इज़ 6%, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम उनके लिए है जिन्होंने मार्केट खुलने के जस्ट बाद लिया है, तो उनको लगभग-लगभग 0.7% का दिख गया लॉसेस, ठीक है? अब भाई जो लॉस में है वो क्या करे और जो जो लॉस में नहीं है बट ट्रेड ले लिया है वो क्या करे? तो ये सवाल आता है भाई। करना ये है अभी इस स्टॉक्स में, ठीक है? तो बेसिकली अब इस स्टॉक्स में करना ये है कि अब आपको इस स्टॉक्स में एग्ज़िट होने का ये टाइम आ गया है, ठीक है? अब आपको अपना स्टॉप लॉस जो है जितना आप मिनिमम कर सक, अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करा होगा हमारी पिछली कुछ वीडियोस देख के, तो अब आपको अपना स्टॉप लॉस बेसिकली इसी के पास या इससे हल्का सा जस्ट नीचे प्लेस करना पड़ेगा, राइट? 1209 के आसपास, एज़ मिनिमम एज़ यू कैन, क्योंकि अभी इस स्टॉक में सब कुछ नेगेटिव है। डाइवर्जेंस भी है, स्टॉक्स पूरी तरह से इसका डायरेक्शन चेंज हो गया है, घूम गया है स्टॉक पूरा। नेगेटिव डाइवर्जेंस आ गया है, आरएसआई गिर गया है, ठीक है? वॉल्यूम्स भी देखने को मिल रही है, तो सब चीज़ इसके फ़ेवर में नहीं है। फ्रीक्वेंसी भी रेड ही दिख रहा है, खून ही खून दिख रहा है, ठीक है? तो अब ये पूरे मूड में है कि अब ये स्टॉक जो है, ये नीचे जाएगा, ठीक है? तो भाई जिन-जिन लोगों ने भी ये स्टॉक्स ले लिया होगा भाई, तो अब उन लोगों को स्टॉप लॉस रखकर ये प्लानिंग कर लेनी है कि अब उनको स्टॉक से बाहर हो जाना है, ठीक है? अगर जिन्होंने लिया होगा, ठीक है, तो उन पे एक चीज़ और है कि जैसे सवा 9 बजे के आसपास या 10 बजे के आसपास मार्केट खुलेगा, तो मार्केट हो सकता है अगर मार्केट ने गैप अप ओपन कर लिया, ठीक है, हल्का-सा गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, तो आपको अपना स्टॉप लॉस तुरंत उसके नीचे प्लेस करना है, ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ मैं, तुरंत उसके नीचे प्लेस करना है और जैसे ही अगर गैप अप ओपन में मार्केट, फिर वहाँ से बायर्स का आपको देखना है कि उनका बिड वॉल्यूम कितना जा रहा है, अगर सेलर का ज़्यादा जा रहा है ना, तो आपको फिर 9:15 पे जब मार्केट खुला तो 9:20 या 15 के आसपास ही आपको एग्ज़िट हो जाना है, अगर बिड्स की वॉल्यूम आपको ज़्यादा दिख रही है तो, ठीक है? अगर वहाँ पे आपके बायर्स की वॉल्यूम ज़्यादा दिख रही है, ठीक है? और मार्केट ने हल्का से गैप अप ओपनिंग करा है और जो आपने स्टॉप लॉस रखा है वो तो नीचे है ही। अब ये सारी चीज़ आपके फ़ेवर में और आपके स्टॉप लॉस को हिट नहीं कर रहा है, फिर वो मार्केट मतलब फिर मार्केट ने अपनी
जो मार्केट की डायरेक्शन थी वो फिर उसी डायरेक्शन में वापस से यू टर्न आ रहा है, राइट? तो फिर वहाँ पे आप बने रह सकते हो मार्केट में, अदरवाइज़ आपको अब इसमें एग्ज़िट करने की प्लानिंग बनानी पड़ेगी, ठीक है? अगर आपने प्लानिंग नहीं बनाई, तो आपको भारी नुकसान हो सकता है ऐसे स्टॉक्स में, ठीक है? तभी मैंने कहा था कि अभी हमने जो भी सजेशन करा था, तो वहाँ पे क्या कहेंगे कि हमारी जो डायरेक्शन है काफ़ी चेंज आया डायरेक्शन में, ठीक है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टेक महिंद्रा में किस तरह से चेंज आया है। और चल रहे थे अब सीमेंस पे। यार देखो सीमेंस पे हमने कहा था कि आपको ट्रेड लेना है, तो आज सीमेंस में अच्छा खासा दिख गया है, 2% का ब्रेकआउट आया है। तो जिन-जिन मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दोबारा जाऊँगा और देखूँगा कि यार हमने जो बोला था उसमें क्या हुआ है, राइट? तो हमारा मार्केट खुला था लगभग कहाँ गया 9 बजे ये रहा, ठीक है? हमारा मार्केट यहाँ पे खुला था 9 बजे के आस-पास। 10 बजे के जब आस-पास आया, ये रहा 10 बज रहे थे, ठीक है? तो मार्केट यहाँ पे था मीन्स इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक मार्केट जो है अच्छा खासा 0.4% मूव कर गया था, ठीक है? तो जो भी हमारी वीडियो को फ़ॉलो करते हैं, तो उन्होंने इस वाले पॉइंट पे एंट्री ली होगी बेसिकली और उनको यहाँ तक का बेसिकली लगभग 1.5% का अच्छा खासा मूवमेंट मिल गया होगा। अब वो लोग क्या करें भाई, 1.5% लेके निकल जाए या बने रहे, राइट? तो यार देखो इसमें आप बने रह सकते हो, मार्केट में अच्छा खासा मूवमेंट भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, मोमेंटम भी अच्छा है। जो भी आपने स्टॉप लॉस लिया था, वो स्टॉप लॉस आप ट्रेल करके ऊपर ला सकते हो और मार्केट में इसमें बने रह सकते हो, राइट? अब ट्रेल करके कहाँ पे स्टॉप लॉस लाना है, तो यार आप सिंपल इस रेड कैंडल के नीचे रख सकते हो स्टॉप लॉस, बिना किसी दिक्कत के। तो आपको अगर मार्केट ने डायरेक्शन चेंज भी करी, ठीक है, तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में कम से कम निकलोगे। अगर लॉस भी होगा तो बहुत माइनर सा लॉस होगा, लगभग आधा परसेंट का ही आपका लॉस होगा, ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा, ठीक है। बाकी इसमें भी मार्केट बुलिश है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम आरएसआई अच्छा है, मोमेंटम अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, तो आप इस वाले स्टॉक में आप बने रह सकते हो अगर आपने ट्रेड ले लिया है तो। जिन लोगों ने नहीं लिया क्या उन्हें अब एंट्री लेनी चाहिए? अ, देखो जिन लोगों ने अगर मतलब कल एंट्री नहीं ली है, ठीक है? तो उन लोगों को अब इसमें एंट्री नहीं लेना चाहिए बेसिकली, क्योंकि कल का सिलेक्शन था हमारे स्टॉक्स के, आज का नहीं है। तो उन्होंने एक अच्छा खासा मूव जो है वो उन्होंने छोड़ दिया है। अगर अब वो लेते हैं एंट्री, तो वहाँ पे मार्केट थोड़ा-सा साइडवेज़ या थोड़ा-सा करेक्ट हो सकती है, ठीक है? तो अब उनको ये स्टॉक्स में तो नहीं लेना है एंट्री। हमने जो आज के जो स्टॉक सजेस्ट करे, यू कैन टेक एंट्री ऑन दोज़ स्टॉक्स, बट इसको अब आप छोड़ दें, ठीक है? तो दैट इज़ ऑल, ये था आज का हमारा पूरा वीडियोस। तो बताइए कैसा लगा हमारा वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और कमेंट करें, अपने राय ज़रूर दें सो दैट वी गेट मोर मोटिवेशन फ्रॉम योर साइड। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है? जिससे हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले। चलो मिलते हैं अब अगले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।